झंडे वालन तक ब्लू लाइन के ये लगभग 7 जो मेट्रो स्टेशन हैं उनको बंद कर दिया गया है। 2 घंटे से 2 मेट्रो स्टेशन देख चुके हैं। रामाकृष्णा बंद हो गया, यहाँ ये झंडेवाल बंद हो गया। ये बहुत ही निंदनीय सरकार है। जहाँ का 10 रुपए किराया लगता है वहाँ 50-50, 100-100 रुपए मांग रहे हैं। कहाँ से आदमी देगा? अपने घर तक आदमी नहीं पहुँच पा रहा है, 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में पहुँच रहा है। बहुत परेशानी हो रही है। ये मेट्रो बंद करने से उन्होंने और हालत खराब कर दी है। मुझे आर के आश्रम जाना था, वहाँ से वापस आया हूँ मैं। वापस आके उतरा हूँ, मेरे फालतू पैसे लगे हैं यहाँ। मुझे जाना था राजीव चौक, मुझे फिर यहाँ झंडरवाल में उतारना पड़ा। ड्यूटी जाना था, ड्यूटी में लेट हो रहा हूँ। जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि इसमें आम जनता बहुत स्ट्रगल कर रही है, बहुत परेशान हो रही है। एग्जाम का झंडे वालान में हम एग्जाम देके आ तो गए, अब हम यहाँ से जाए का ये कह रहे करोल बाग जाओ, पर करोल बाग का भी मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया है। इस वक्त मैं दिल्ली के झंडे वालन मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ और यहाँ पर आने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो दिल्ली सरकार द्वारा 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। सुबह 7:30 बजे से मेट्रो स्टेशन बंद हैं और जो भी लोग बाराखंबा, कनाड प्लेस, राजीव चौक में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उन लोगों को वहां तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। जो लोग नौकरी नहीं भी करते हैं उन लोगों को भी वहां तक पहुंचने में काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसी स्थिति में यही एक वो मेट्रो स्टेशन है जिससे लोग एग्जिट कर रहे हैं और अगर उन्हें राजीव चौक तक पहुंचना है तो यहीं से एग्जिट करके वो लोग वहां तक जा पा रहे हैं। किस तरीके से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आज यही बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और लोगों से जानेंगे कि आखिरकार सरकार जो ये कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, मेट्रो स्टेशन बंद कर रही है, ये कितना सही है और कितना गलत। चलिए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप अग्निहोत्री। सरकार द्वारा जो ये मेट्रो स्टेशन बंद किए जा रहे हैं और वो भी ऑफिस के टाइम पर अगर देखा जाए सुबह 7:30 बजे से बंद है, क्या कहेंगे ये डिसीजन कितना सही है? ये सरकार ने जो डिसीजन लिया है, ये मेट्रो स्टेशन बंद किए हैं, ये सरकार का डिसीजन ठीक है। चूँकि हाँ, ये इसलिए ठीक है कि उपद्रवी लोग हैं वो सब उपद्रव वहाँ पर कर रहे हैं। अब ये पता नहीं चलता है कि ये ऑफिस के लोग हैं, ये क्योंकि जंतर मंतर पर जो वहाँ पर धरना दिया गया, जो जंतर मंतर पर धरना दिया गया, उसमें वहाँ पर जो है कहा गया कि बेरोजगार जो बच्चों के साथ में जो अन्याय है उसके लिए वहाँ पर जाकर जो है उपद्रवियों ने कि पाकिस्तान के नारे लगाए और ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगाए, मनुवाद के खिलाफ नारे लगाए। जो इस तरीके जो किया तो सरकार ने जो है वो अच्छा कदम उठाया सरकार। लेकिन सुबह 7:30 बजे से मेट्रो स्टेशन बंद कर देना और वो भी कनाड प्लेस जैसे एरिया का, क्योंकि यहाँ पे सारे जॉब वाले लोग हैं, सबको दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी, किस तरीके से पहुँचे? सरकार चाहती है कि हम ये जो बंद किया है, सरकार चाहती है कि ये लोग हमारे पास आएँ, मुझसे बात, सरकार के सारे फैसले, सारे रास्ते खुले हैं। सरकार बात करना चाहती है कि आप लोग यहाँ आइए, मुझसे बात करिए, मैं इसका बीच का कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। लेकिन जो लोग जो चूँकि हर 20 साल में जो है इस तरीके के आंदोलन होते हैं, तो अभी अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था उसको लगभग 20 साल, धीरे धीरे 18-20 साल हो रहे हैं। तो 20 साल में नई जनरेशन आती है तो उस तरीका के उपद्रवी लोग जो हैं ये सोचते रहते हैं कि इनको नए लोगों को आगे बढ़ाएं कि किस तरीके से जो जाके ये लोग करें। जिसको जंतर मंतर पर पहुंचना होगा वो तो किसी और माध्यम से भी पहुंच जाएगा। मेट्रो स्टेशन से वो लोग आते हैं जिन्हें जॉब करनी है, जिन्हें अपना कारोबार करना है। अब यहाँ पर आप जितने लोग देख रहे होंगे, बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो आपको उपद्रवी नजर आ रहे होंगे। सभी इस टाइम पे जो लोग आ रहे हैं वो ऑफिस से रिलेटेड लोग आ रहे हैं। इसके लिए सरकार से वार्ता की जाएगी। हो सकता है कि आज शाम को मैं सरकार के नुमाइंदों से मिलूं और मैं इस बात की चर्चा रखूंगा और चर्चा रख के सरकार को इस चीज़ का सलूशन निकालने के लिए मैं उनको प्रेरित करूंगा कि इस तरीके से जो ऑफिस के टाइम पर जो लोग जा रहे हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। बंद करने हैं ऑफिस के टाइम के बाद, जैसे कल हुआ था, कल भी मेट्रो स्टेशन बंद थे पर ऑफिशियल टाइम पे जो ऑफिस का टाइम था उस टाइम पर बंद नहीं किए गए थे, मतलब उन लोगों को दिक्कत नहीं हुई थी। बाकी उपद्रवी जो लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको वहाँ पहुँचना है तो वो किसी भी माध्यम से पहुँच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मेट्रो से ही पहुँचे। नहीं, इसके लिए सरकार से बात करूँगा। आज शाम को बैठक होगी तो उसमें बात की जाएगी। आप क्या कहना? जी, जंग बहादुर शर्मा। सरकार जो ये मेट्रो स्टेशंस बंद कर रही है, ये डिसीजन कितना सही लगता है? मैम, ये डिसीजन बिल्कुल गलत है।
इसके साथ साथ देखिए स्टूडेंट का तो है ही है मुद्दा, इसके चक्कर में पब्लिक भी बहुत परेशान है। जो बेचारे नौकरी पेशा वाले हैं, जिनकी 10,000 15,000 रुपये तनख्वाह है, वो बेचारे 2-2 300 रुपये का ऑटो और टैक्सी कर करके, यार इतनी मजबूरियां हैं, ठीक है, उनके पैसे डबल लग रहे हैं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। सरकार को इसमें कुछ ना कुछ संशोधन करना चाहिए। और मेट्रो रोकने से स्टूडेंट रुकने वाले नहीं हैं, वो कहीं भी जाएंगे। आपने कहीं भी खोला है, पैदल ही चल सकता है, समझे। तो पहुंचना है वो कैसे भी जाएगा। जिसको पहुंचना है वो कैसे भी पहुंचेगा, आप नहीं रोक सकते हो। आप उनकी बातों को मानो। ये युवा का ये हमारे पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य की बात है। मेरी बेटी खुद 12th में पढ़ रही है। हमें किस हिसाब से हम लोग रात दिन मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इन्हें एक उम्मीद रखते हैं रात दिन। अब कितने माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया है, लेकिन ये सरकार सिर्फ अपना एजेंडा तैयार करने के लिए लोगों को परेशान करना है। अब स्टूडेंट के साथ साथ पूरी पब्लिक भी परेशान हो रही है, समझे। नौकरी पेशा वाले जो मालिक लोग हैं, वो लेबर पे दोष दे रहे हैं कि तुम इस टाइम पे नहीं पहुंच रहे, तो मजबूरी में लोग कैब करके आ रहे हैं, टैक्सी करके आ रहे हैं, बाइक करके आ रहे हैं। ई रिक्शे वगैरह हैं, इन लोगों ने भी अपना किराया एकदम से बढ़ा दिया। देखा कि पब्लिक बहुत ये लोग भी मजबूरी का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। जो यहाँ पे ई रिक्शा वाले हैं, ये लोग 4 गुना पैसा मांग रहे हैं। जहाँ का 10 रुपये किराया लगता है, वहाँ 50 100 रुपये मांग रहे हैं। कहाँ से आदमी देगा। अपने घर तक आदमी नहीं पहुँच पा रहा है, 2-2 घंटे में 3-3 घंटे में पहुँच रहा है। बहुत परेशानी हो रही है। ये मेट्रो बंद करने से उन्होंने और हालत ख़राब कर दी है, समझे। ये हंगामा का पूरा इन्होंने विचार बना रखा है। यही लग रहा है ना कि चीज़ें 20 तारीख तक को माहौल कुछ और था, लेकिन 20 तारीख के बाद चीज़ें कुछ अलग ही होती जा रही हैं। जी बिल्कुल, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। और अगर इस पे अगर कुछ भी कंट्रोल नहीं किया तो आगे जाके ये और दुखदाई बन जाएगा। ये दिल्ली पे बहुत ज़्यादा दुखदाई बन जाएगा। फिर जो अभी तक स्टूडेंट परेशान है, फिर जो पब्लिक है वो फिर इन्हीं के साथ जुड़ जाएगी। कहाँ से आ रहे हैं। छतरपुर। कहाँ जाना था। मैं तो काम पे आया हूँ। मतलब इधर कनॉट प्लेस साइड। और सरकार ने जो ये मेट्रो स्टेशंस बंद किए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे। नहीं, ये तो आम पब्लिक को परेशान ही करना है। नॉर्मल सी बात है कि जो वर्किंग है बंदा, जिनको काम पे जाना है, वो क्या करेगा। सुबह 7:30 बजे से मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं और लाइन से सीधे ये 6 ब्लू लाइन के 6 स्टेशन बंद। जी बिल्कुल, ये तो गलत है ना। आम नागरिक को परेशान करना, ये कोई आपके पास कोई चीज़ की कमी तो है नहीं। परेशान कौन हो रहा है, आम पब्लिक, बस क्लियर सी बात है। कहीं ना कहीं ये डिसीजन जो है वो गलत है, मेट्रो स्टेशन को बंद करना। नहीं मैम, इनका तो कुछ जा नहीं रहा है। परेशान कौन रहा है, हम जैसे आप जैसे लोग। थैंक यू। आप क्या कहेंगे, सरकार की इस कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे। हम सरकार के इतना ही कहना चाहते हैं कि समस्या का समाधान करे, उसका निवारण करे, समस्या आगे और ज़्यादा ना बढ़ाए। अगर समस्या और ज़्यादा बढ़ गई तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ जाएगी। धन्यवाद। क्या कहेंगे बाबा, ये जो सरकार ने मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं, 16 सुबह 7:30 बजे से बंद है, अभी भी बंद है, और जिन लोगों को कनॉट प्लेस जाना है उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें और परेशानी हो रही है। ऑफिस वाले लोग हैं, उनको दिक्कत परेशानी हो रही है, क्या कहेंगे। मुझे आर.के. आश्रम जाना था, वहाँ से वापस आया हूँ मैं। अच्छा, आर.के. आश्रम जाना था, वापस आके उतरा हूँ। मेरे फालतू पैसे लगे हैं यहाँ। जो 54 रुपये लगते थे, 50 रुपये लगते थे या 45 रुपये लगते थे, उधर से 20 रुपये मेरे एक्स्ट्रा और काट लिए। अब मैं सीनियर सिटीजन हूँ, काम तो कोई करता नहीं, सर्विस तो मेरी है नहीं, 65 साल की मेरी उम्र है, कोई बच्चा मेरा एक है। अब वो घर का किराया देगा या मतलब कि क्या देगा। ये हम पे बोझ डाल रही है सरकार। और इस सरकार से सब परेशान है। इस सरकार को हटाया जाए, बेकार सरकार। अच्छा, अभी अब आप आर.के. आश्रम जाएंगे तो कैसे जाएंगे। अब यहाँ से मुझे कुछ रिक्शा वगैरह करना पड़ेगा। रिक्शे वाले भी पैसे बहुत ज़्यादा ले। हाँ, तो वो भी ले रहे हैं। ये एक्स्ट्रा मेरा लगा ना, 100 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा। वहाँ से वापस आऊँगा तब भी ऐसे ही आना पड़ेगा मुझे। 100 रुपये एक्स्ट्रा मैं कहाँ से दूँगा। अभी सरकार थोड़ी समझ रही है। सरकार तो अपना भर रही है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं सोच रही है। अभी मेट्रो स्टेशन बंद करने या तो पहले से अनाउंसमेंट करो, बंदा आएगा नहीं। आप अचानक से सुबह एकदम से बंद कर देते हैं। उसके बाद स्टेशन पर भी जब टिकट लेते हैं तब नहीं बताते आप लोग, जब आपको वहाँ बताना चाहिए। ना आप वहाँ बताते, ना कुछ करते, आप पब्लिक को परेशान कर रहे हैं सब। आपको कहाँ जाना था। मुझे जाना था राजीव चौक। मुझे फिर यहाँ झंडरवाला में उतारना पड़ा। ड्यूटी जाना था, ड्यूटी में लेट हो रहा हूँ। और मैंने आज तक बैरिकेड करवा रहा है मोदी। देश में कलंक है, वो देश में कलंक है। उसको जो है अब की बार एक भी वोट नहीं मिलेगा।
लोगों ने इसको अजमाया था कि 10 साल तक सुधर जाएगा। अमित शाह मोदी को जड़ से हटवा देंगे। अब राजीव चौक कैसे जाएंगे? अब राजीव चौक में पैदल जाना पड़ रहा है, प्राइवेट नौकरी है हमारी। पैदल जाओगे? हाँ, पैदल जाएंगे। वहाँ से पास थोड़ी ना है, बहुत दूर है। बहुत दूर है तो क्या करूँ, इतना लंबा, बस मिलेगी, बस में बैठेंगे। आपको कब पता चला? जब यहाँ पे आ गए तभी पता चला कि बंद? एट ए टाइम किया इसने। मैं वैशाली से आ रहा हूँ। वैशाली से आ रहे हैं? हाँ, इतना मेहनत करके आ रहा है, एजेड आदमी हूँ। वैशाली से आ रहे हैं, लाइन से सीधे 6 के 6 स्टेशन बंद है। सब बंद है, 6 के 6। ये इन्होंने जो ऑर्डर दिया है लेट दिया है, पहले बताना चाहिए। इन्फॉर्म करना चाहिए था। लोग उस तरीके से अपनी प्लानिंग करते, रूट चेंज करते, कोई बस से आता, कैसे भी आता, लेकिन ये डबल पैसा जा रहा है लोगों का। शासन गलत चला रहा है, इस तरीके से नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अब बहुत जल्दी राहुल गांधी आ जाएगा। ये चीज़ है, भ्रष्टाचारी सरकार है, देशद्रोही है। भारत सरकार से भारत से आउट किया जाएगा। देशद्रोही सरकार। अमित शाह मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, योगी मुर्दाबाद। पब्लिक को परेशान किया, नए युवा को उसने ये किया है देश के अंदर, क्योंकि जो भी पेपर होते हैं उनको लीक करवाता है। अपना इलेक्शन में एमपी खरीदता, एमएलए खरीदता, अपना पेट भरता है। बीजेपी के पास इतना पैसा है, सब गरीब का पैसा लूट लिया है। ये लूटनी सरकार है, लूटने वाली सरकार है। इसको बहुत जल्दी हटाना चाहिए। हमारा आप तय करिए इसको। गोदी मीडिया गलत है, वो उसको सपोर्ट करती है। क्यों करती है सपोर्ट? वो पैसा लेती है, ये गलत चीज़ है। पब्लिक देखो ये सब परेशान है, इनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आने वाले समय में उसको जेल में डलवाया जाएगा। और अभी युवा खड़े हुए हैं, उस पर अब अशोक प्रधान पे नजर करवाई जाएगी। उसने जो है पेपर लीक आउट किए, बच्चों का इतना पैसा खर्च हुआ है, एकदम एक्शन होने वाला 2 दिनों के अंदर। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से। कहाँ जाना था आपको? मेरे को झंडे वाला नहीं आना था। सरकार ये जो मेट्रो स्टेशंस बंद कर रही है, वो भी ऑफिस के टाइम पे सुबह 7:30 बजे से कर दिए हैं। क्या कहेंगे सरकार की इस कार्रवाई? सरकार के लिए कहेंगे ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। सरकार को इसके लिए छात्रों की बात सुननी चाहिए, बात करना चाहिए, जनता के प्रति सोचना चाहिए, जनता की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में कठोर कदम उठाना चाहिए। सामने आकर, सीधी सी बात है कि सामने आकर बात करनी चाहिए। जनता के बात को सुनना चाहिए, उनको अपना प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए। विकास मंत्री की रजान होना चाहिए, सरकार से निकालना चाहिए। बच्चों परेशान किए, इसने पेपर लीक आउट किए, नए युवाओं को परेशान किया गया। इसकी खैर नहीं अब है देश के अंदर। आप कहाँ से आए? मैडम मैं बहादुरगढ़ से हूँ, हरियाणा से, जंतर मंतर जाने के लिए। हाँ जी मैडम, जंतर मंतर जाने के लिए। अभी सरकार ने ये मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए हैं, कैसे पहुँचेंगे जंतर मंतर? मैडम पैदल जाएंगे। यस। यहाँ से तो काफ़ी दूर है ना? मैडम कितना दूर हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे 500 किलोमीटर पैदल जाएंगे। सरकार चाह रही है कि हम नहीं पहुँच पाएंगे, पर हम पहुँचेंगे। सरकार मेट्रो स्टेशन बंद कर रही है, सुबह 7:30 से मेट्रो स्टेशन बंद कर। पैदल चलना थोड़ी रोक सकती है सरकार। हाँ, पैदल तो हम जाएंगे वहाँ तक। क्या मांगे आपकी सरकार से? मैडम हमारी यही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, इस्तीफा दे, और साथ साथ मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये भ्रष्ट सरकार है, बिल्कुल भ्रष्ट सरकार। इस सरकार से गंदी सरकार आज तक कोई आई नहीं है और नहीं कभी आएगी इस देश में। जैसे मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, मोदी न्यूज़ के सामने आके बातचीत क्यों नहीं करता? आज तक उन्हें न्यूज़ उसको पता ही नहीं है, वो अनपढ़ है, उसको पता ही नहीं जवाब कैसे देने हैं। पंजाब में गया था अभी, उसको पंजाबी भाषा बोलने की जरूरत करा, पंजाबी और बिहारी मिक्स कर दी उसने, भाषा ही चेंज कर दी उसने पंजाब की। तो वो कोई नेता नहीं है, वो सिर्फ वैसे ही है। क्या लगता है, प्रोटेस्ट को लगभग पूरा 1 महीना होने वाला है, सरकार झुकेगी? क्योंकि अभी तक भी वो सिर्फ विचार करने की बात कर रही है। मैडम सरकार को झुकना पड़ेगा। अभी बहुत संख्या में पहुँचे हैं लोग बाग, अभी और ज़्यादा संख्या में पहुँचने वाले हैं वहाँ लोग, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। हाँ, मोदी जी को आना चाहिए। 1 महीना हो गया, बच्चों को बैठे लोग बाग भी वहाँ जा रहे हैं, पर मोदी जी कोई वो नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे कोई भी। तो मैं तो यही कहूँगा, सरकार को हटाओ, और जो अंधभक्त है सबसे पहले उनको हटाओ इस देश से। जो अंधभक्त हैं वो धीरे धीरे शायद इन चीज़ों को देखने के बाद समझ पाएं कि नहीं समझ पा रहे। मैडम रिद्धिमा शर्मा हो, समझ रहे हो, बेवकूफ़। इलाज कभी गोबर और पेशाब से होता है क्या? दवाइयों से होता है इलाज।
अंधभक्ति मत फैलाओ देश के अंदर। देश के अंदर वो चीज़ बताओ जो सही चीज़ है, ना कि गलत चीज़ें बताओ देश को। मैं तो यही कहना चाहूँगा मैडम। अभी पैदल जाने का ही सोच। यस मैडम, पैदल जाएंगे। अभी मेरे दोस्त और आ रहे हैं 4-5, सारे पैदल ही जाएंगे। हाँ, इसके अलावा और कोई ऑप्शन, रिक्शा वगैरह या बस वगैरह? मैडम अगर कुछ जाएगा तो उससे जाएंगे, जैसे रिक्शा जाता होगा, नहीं जाएगा तो पैदल जाएंगे, बस यही है। और पहुंचना है चाहे पैदल पहुंचे, पहुंचना चाहिए, लास्ट ऑप्शन है कि पैदल जाना। चाहे बिगड़ के जाना पड़े हमें, पर पहुंचेंगे जंतर मंतर। ये सरकार ने जो ये मेट्रो स्टेशन बंद किए हैं, सरकार के इस डिसीजन को लेकर क्या कहें? देखो, मेट्रो स्टेशन बंद करे ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उनकी कैपेसिटी कम कर सकते थे, सिक्योरिटी बढ़ा सकते थे। ठीक है, बंद करना किसी चीज़ का कोई वो नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, कल को बीमारियां ज़्यादा बढ़ गई, तुम क्या घर में रह जाओगे, खाना खाना बंद कर दोगे? कोई सोल्यूशन नहीं होता ये। कुछ और अल्टरनेटिव लाना चाहिए था, या मेट्रो के अंदर सिक्योरिटी रखते कि अंदर कुछ ना हो। और क्या कर सकते हैं इस मामले में? 20 तारीख को छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। क्या लग रहा है कि 20 तारीख तक तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन 20 तारीख के बाद से जो चीज़ें बढ़ रही हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से ही बढ़ाने की कोशिश की हैं? बंद कर दिया? अच्छा, नहीं सरकार ने। अच्छा एक बात बताओ, मैं ना आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ। मेरा खुद का भाई उत्तराखंड पुलिस में है। ठीक है, मैं शायद 10-12 साल से देख रहा हूँ उसको। मैंने आज तक कभी उसके शक्ल पे एक बाल नहीं देखा है। ये भी उसके लिए बहुत ज़्यादा दाढ़ी है। ठीक है, वहाँ जाके जो लोग CRPF की वर्दी में है, पुलिस की वर्दी में है, इतनी इतनी दाढ़ी और यहाँ तक के बाल हैं, ये कौन से पुलिस वाले हैं बताओ आप? तो मतलब जाहिर सी बात है ना, इन्होंने अपने अंदर गुंडे इम्प्लांट कर रखे हैं। बिना यूनिफॉर्म के, बिना बैच के लाठी डंडे ले रहे हैं, घूम रहे हैं। वो तो है ही गुंडे, पर वो जो बिना जो यूनिफॉर्म में बैठे हैं वो भी तो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, वो तो है ही। तो भाई पुलिस में खुद गुंडे भरे पड़े तो हमें भी गुंडागर्दी पे उतरना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि जैसे को तैसा तो होता ही है ना। अभी कहाँ जाना था आपको? मैं तो, मेरा तो पीछे ऑफिस है, मैं तो ऑफिस छोड़ कर आया हूँ अपना। ऑफिस छोड़ के आए हैं? हाँ, मैंने कहा चलो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख देते हैं। मैं तो ऑफिस छोड़ कर आया हूँ। आप सब लोग भी, आप भी ऑफिस? यस, बिल्कुल ऑफिस छोड़कर आए। जंतर मंतर जाने के लिए आए हैं क्या? नहीं, हम लोगों का तो ऑफिस है, हम तो यहाँ बोलने आए हैं कि क्या हो रहा है ये। हम गए थे 20 तारीख को, हम लोग गए थे। आप जवान हैं, देखिए हम लोगों ने कितने सालों लड़ के आज़ादी ली थी। इसलिए ली थी कि हमारे लोग हमें अटैक करें। हमें आज़ादी क्यों ली थी? हमारे बुजुर्गों ने जाने दी थी। हम बच्चों के लिए दी थी जाने के, हमारे बच्चे आगे जाके खुशहाल रहें। अगर ये खुशहाली है तो ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए अपने को। देखिए हम सच्चाई, बच्चे सच्चाई पर लड़ रहे हैं, सच की जीत होगी, झूठ नहीं बोल रहे हैं। और जो कह रहे हैं नीट एक सबसे बड़ा बेसिक मुद्दा है, बच्चों की कैरियर का बेसिक मुद्दा है, जिससे बच्चा अपना कैरियर बनाता है। उसी बेसिक बच्चा बढ़ चुके हो, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर आपके बच्चे पे लाठी लगे कितना लगेगा आपको? 10 साल के बच्चे को लाठी मारा जा रही है, मतलब औरतों को पीटा जा रहा है। ये कहाँ का दस्तूर है? ये कोई धर्म भी सामने आ रहा है? जब ही हमारे गुरुद्वारों ने बोला आप जहाँ मर्जी आइए, इसके लिए नहीं कहा। क्यों? इंसान है, इंसानियत का हमारा फर्ज बनता है। को गुरु नानक साहब की यही शिक्षा है, सबसे बड़ी जात इंसान है, जात पात में मत बांटो। हमारे बच्चे हैं, ये विश्व है हमारे मुल्क का। कल को आप उनको डैमेज करोगे, बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारे मुल्क के लिए। इनका इज्जत बढ़ाओ, इन बच्चों को मान दो, सम्मान दो। मैंने बचपन में स्कूल में पढ़ा था, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा और तुम बांट दो अब इंसान को। ठीक है, वही चल रहा है डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों की जो प्रथा थी वही कंटिन्यू हो रही है अभी भी। अंग्रेज चले गए, प्रथा छूट गई है बस डिवाइड एंड रूल की। अंग्रेज आके फिर भी बात करते थे, जब प्रोटेस्ट होता था, धरना होता था, तो अंग्रेज सामने आते थे, सरकार सामने नहीं आना चाहती। कि सरकार डर रही है ना। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ तक मुद्दा पहुँचा ही क्यों? जब नीट के एग्ज़ाम की बात थी तो सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से तो इतना हुआ है, सिर्फ वो नीट की वजह से सब लोग परेशान हो रहे हैं, ऑफिस वाले लोग, घर के वाले लोग जो काम करने जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट स्टार्टिंग में ही इतने टाइम से, जून से मुद्दा चल रहा है, अगर वो सुन लेते बात को तो यहाँ तक मुद्दा ही नहीं पहुँचता। अब किसका नुकसान हो रहा है? गवर्नमेंट का नुकसान नहीं, CJP का नुकसान नहीं, नुकसान किन को? बच्चों का जो पिट रहे हैं, जो पुलिस वाले पिट रहे हैं, जो वो घर से दूर खड़े होकर गवर्नमेंट का वो कर रहे हैं, वो पिट रहे हैं, उन बच्चों का नुकसान है। CJP के जितने भी लीडर हैं वो पीछे बैठे हुए हैं, कोई नहीं आ गया है।
जो स्टेज पे आके ज्ञान दे रहे हैं, गाना गा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कौन आ गया है? जब बच्चे पिट रहे थे वो पिट रहे हैं ना, पेपर गया उनका गया, लाइफ उनकी खराब हुई, तो गवर्नमेंट का तो नुकसान ही नुकसान, कुछ है ही नहीं, नुकसान है हम जैसे लोगों का। तो आप ये देख सकते हैं, इधर दिखाइए, ये झंडे वालन जो मेट्रो स्टेशन है अब इसको भी बंद कर दिया गया है। यानी कि साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं कि इंद्रप्रस्थ से लेकर झंडे वालन तक ब्लू लाइन के ये लगभग 7 जो मेट्रो स्टेशन हैं उनको बंद कर दिया गया है। साफ तौर पर मतलब यही एक वो स्टेशन था जहां से लोग एग्जिट करके बाहर आ सकते थे, लेकिन अब साफ तौर पर ये जो स्टेशन है इसको भी साफ तौर पर बंद किया है। 2 नंबर जो है ये गेट नंबर है और इसको लॉक कर दिया गया है। लोगों को बाहर निकाला जा रहा है जो बाकी लोग हैं, बाकी अंदर जाने की परमिशन अब किसी को भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार जो है वो बच्चों की बात सुनने की बजाय वो इस तरीके की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। मेट्रो स्टेशन बंद किए जा रहे हैं, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट सुविधा सरकार की ओर से लोगों को दी जाती है वो साफ तौर पर पूरी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं कि बंद की जा रही है। अब यहाँ के लोग देख सकते हैं कितने परेशान हैं। क्या सर ये जो कार्रवाई हो रही है क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बहुत ही निंदनीय कार्रवाई है। ये पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। हम लोग प्रयागराज से आए हुए हैं, प्रयागराज से बिजनेस सिलसिले में आए हुए हैं। हाँ, यहाँ के ये हालात 1-2 घंटे से 2 मेट्रो स्टेशन देख चुके हैं। रामाकृष्णा बंद हो गया, यहाँ ये झंडेवाल बंद हो गया। ये बहुत ही निंदनीय सरकार है और इस तरह काम करके युवाओं का हौसला कम नहीं कर पाएंगे। सरकार को क्या लग रहा है कि इस तरीके से मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे तो जो लोग जंतर मंतर पर जाना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं सरकार के खिलाफ, क्या रोक लेंगे? नहीं, जो लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं वो अपनी जगह पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपने जिले से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, सरकार के जो जुमलेबाजी सरकार है उसको ऐसा लग रहा है, लेकिन लोग चाहे घर पे बैठे वहाँ से भी प्रोटेस्ट करेंगे। और ये करके अगर युवाओं का हौसला तोड़ना चाहती है तो उनकी गलतफहमी है। इससे हौसला नहीं टूटेगा, हौसला और ही बुलंद होगा और आने वाले समय में इनको दिखा दिया जाएगा कैसा क्या होता है। सरकार खुद नहीं लग रहा कि सरकार खुद से सारी चीजें खराब करना चाह रही है? हाँ जी, बिल्कुल ख़राब करना चाह रही है। सरकार को यहाँ पे चाहिए कि बच्चों का ध्यान रखें, वो कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नीट का एग्ज़ाम ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला एग्ज़ाम है, बच्चे मेहनत करते हैं दिन रात। एग्जाम है जिससे डॉक्टर्स लोग बनेंगे। अगर डॉक्टर्स लीक पेपर के बाद बनते हैं तो समझ सकते हैं ना वो किस तरीके। आप खुद देख सकते हैं क्या सिचुएशन हो जाएगी। फिर उनको खुद ही नहीं पता होगा कि करना क्या है। वो देखेंगे चैट जीपीटी पे करना क्या है, फिर किस तरीके से लोगों का इलाज करना है। तो ये बहुत गंदी सिचुएशन है। मैं भी यहाँ पे मेरी चाची जो है लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मैं उन्हें सुबह देखने आया था यहाँ पे। अब मैं वापस घर जा रहा हूँ, मेरा ऑफिस भी है, वो तो मेरा वर्क फ्रॉम होम है। तो आर के आश्रम बंद है मेट्रो, तो वहाँ से मैंने 20 रुपये दिए बैटरी रिक्शा को, उसने कहा यहाँ छोड़ता हूँ। अब मैं यहाँ से घर जाना चाह रहा हूँ, ये भी बंद है। अब मेरे को ऑफिस से कॉल आ रही है, बताइए मैं कैसे जाऊँ यहाँ से घर। इस तरह की परेशानी सुबह से ही लोग झेल रहे हैं। सुबह से और मुझे लगता है ये जो सब कुछ हो रहा है इसके लिए गवर्नमेंट का ही फायदा है, क्योंकि राम मंदिर की चोरी की बात तो दब गई ना, जो इतना बड़ा बमंडर हुआ वो दब गई। अब सारी गवर्नमेंट के ऊपर और उसमें भी चली गई। उसके बाद तो करेंगे नहीं, उसके बाद भी तो करनी पड़ेगी ना फिर, तो इसलिए इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मुद्दा दबाने के लिए और मेट्रो स्टेशन में तो ये था ही नाम झंडे वालों का, ये बंद कैसे हो गया? अभी लोगों ने ये तो गलत बात है ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो खोलने का ऑर्डर दिया है, फिर क्या हो रहा है? ये गवर्नमेंट का तो है ना। लोकल पब्लिक इतनी परेशान हो रही है। अब तो तुम बात करो भाई, लोग अपने काम। अब तो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग अलग हैं, यहाँ लोकल पब्लिक जो जिनकी सोल्यूशन नहीं है। अब जो सॉल्यूशन है सारी चीज़ों की बात हो रही है। बेसिकली एग्ज़ाम नीट का है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, देखा जाए तो उसमें वो स्टूडेंट्स ही नहीं है। और वहाँ पे जो बात चल रही है ना, नाम रहेगा अल्लाह का, हमारा लिंग हमारी पहचान, इन सब के बारे में बात हो रही है। मेरा 12 खंबा में ऑफिस है, हमने वहाँ कल देखा, कल रात को 4 बजे मेट्रो के गेट सारे बंद कर दिए। हम लोग निकले थे दूसरी तरफ जाने के लिए, तो हम लोगों को भी जाने नहीं दिया। पुलिस वालों ने हम लोगों को वहाँ से बाहर निकलवाया है। मतलब हम जैसे लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, हम भी नहीं निकल सकते। तो इसमें देखा जाए तो पुलिस वाले अब हमें सपोर्ट कर रहे हैं निकलने के लिए, लेकिन जो वहाँ स्टूडेंट्स हैं ना, उनके हाथ में तलवार है। ठीक है, छोटी छोटी मीनार है उनके हाथ में, वो डंडे लेके घूम रहे हैं, वो गालियाँ दे रहे हैं लड़कियों को।
और वहाँ पे ना तो बीजेपी की बात है ना सीजेपी की बात है। उनका एक ही मुद्दा है कि सबको मारना है, जो भी है सबको पीटना है। तो वहाँ पे बात ही नहीं हो रही नीट के एग्जाम की। और जो स्टूडेंट्स है ना वो खुद ही वहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कोई बात ही नहीं कर रहा है वहाँ पे। जो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट जो 20 तारीख को था वो कुछ अलग था, लेकिन 20 तारीख के बाद जो है चीज़ें चेंज हुई हैं। तो अब हमें तो ये लगता है भी हो सकता है, आराम से भी हो सकता है प्रोटेस्ट। ऐसे थोड़ी है कि ऐसे हल्ला गुल्ला करके किसी को परेशान करके प्रोटेस्ट किया जाए, ये तो ठीक नहीं है ना, आम पब्लिक को परेशान करना। हम लोगों को कहाँ बाराखंबा ही पहुँचना है। हम लोगों को बाराखम्मा जाना है। मेरे कैंडिडेट का एग्जाम था झंडे वालान में, हम एग्जाम दे के आ तो गए, अब हम यहाँ से जाए का ये कह रहे करोल बाग जाओ, पर करोल बाग का भी मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया है। तो हम लोग बाराखम्मा जाए कैसे? हम एग्जिट भी नहीं ले सकते, हम एंट्री भी नहीं ले सकते, रिक्शे वाले जा नहीं रहे हैं डर के मारे, पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग कर दिया है, आर्मी फोर्स वहाँ बैठी है। हम लोग अपने ऑफिस कैसे जाए? हमारा क्या मतलब? जिनका एग्ज़ाम है वो लोग भी नहीं जा रहे, हम लोग भी नहीं जा रहे, तो वहाँ है कौन? देखा जाए तो आम जनता तो वहाँ पे है ही नहीं ना, बाहर से जो लोग हैं वही तो वहाँ पे बैठे। और उन जैसे लोगों को अगर वहाँ पहुँचना है तो मुझे ऐसा लगता है, या लोगों को भी ऐसा लगता है कि उन्हें कोई रोक नहीं पाए। हम लोग परेशान हो रहे हैं, तो सरकार से बस यही विनती है कि या तो इस प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दो, या फिर हम लोगों के लिए कुछ कर दो, हमारे ऑफिस बंद करवा दो, ऑर्डर दे दो, क्योंकि हम लोग तो परेशान हो रहे हैं ना। वहाँ तो लोग बैठे नहीं समझते, लेकिन परेशान हम लोग हो रहे हैं। तो बस यही है कि या तो इसे ख़त्म कर दो, या फिर जो नीट के स्टूडेंट है ना उनसे बैठ के बात कर लो, कोई तो सोल्यूशन होगा ना इसका। सर आपको कहाँ जाना था? मुझे नोएडा जाना था जी। क्या सोचा? अभी तो जस्ट हम यहाँ पे आए थे मेट्रो के लिए, बट अभी मेट्रो बंद है। अभी अल्टरनेट कुछ देखेंगे, या तो रैपिडो करें, अगर नियर बाई जो अदर स्टेशन है वहाँ पे जाएं। नियर बाय इंद्रप्रस्थ तक तो सारे बंद हैं। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था कि इंद्रप्रस्थ बंद। उस तरफ इंटरनेट भी बंद है, अगर आपको पता हो। सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था, बट अब यही है कि अपना रैपिडो वगैरह करके ही जाएंगे, क्योंकि जाना तो है। ये स्थिति अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ते या लगभग 20-15 दिन भी रही तो क्या करेंगे? क्योंकि रोज़ तो रैपिडो से जाना पॉसिबल नहीं। मैम बिल्कुल आपकी जेन्युइन क्वेश्चन है। बात यह है कि हम लोग तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नोएडा से डेली यहाँ पे आरपी में आते हैं, काम बैंकर्स, हम बैंक में काम करते हैं, तो हमारे लिए बहुत चैलेंज है और हमारे लिए कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो जिनके पास अपना ओन कन्वेंस है वो अपने उससे आएंगे, बाकी जो बंदे डेली रेगुलर अपना, मैम उसके लिए तो फिर वही है कि कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव उसके लिए निकालना पड़ेगा। सरकार की इस कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? मैम ये बहुत गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि इसमें आम जनता बहुत स्ट्रगल कर रही है, बहुत परेशान हो रही है। जो लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो काम करने वाले रोज़मर्रा के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जिनको डेली ड्यूटी जाना है, अपना काम करना है, छोटे व्यापारी हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है इस चीज़ के लिए। एक छोटा सा मुद्दा इतना हाईलाइट हो गया कि इसमें सारा हमारा सिस्टम इंक्लूड हो गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है उसमें ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, सभी चीज़ पर्टिकुलर एक टाइम के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अगर नीट की पेपर लीक हुई है तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार है, सरकार के अंदर बैठे हुए सिस्टम के लोग जिम्मेवार हैं, ठीक है मैम। तो ये सारा चीज़ गवर्नमेंट को ही देखना है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर ही हम सबको ही है। तो सारा चीज़ है मैम गवर्नमेंट के अंडर है और गवर्नमेंट को ही देखना पड़ेगा। ये जो पूरी स्थिति देखने को इसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार जो ये मेरा तो यही कहना है कि मैम गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट ने कुछ करा था सोच समझ के करा होगा, उनको मज़ा तो आ नहीं रहा। अगर मेट्रो स्टेशन बंद किए तो सोच के ही किए होंगे। इससे जो आम पब्लिक है, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, क्योंकि कनाट प्लेस और राजी चेक वो एरिया है जहाँ पर ऑफिस है, वहाँ पे कोई रह नहीं रहा है, रेजिडेंशियल एरिया है पूरा। तो मतलब क्या लगता है कि मतलब इस तरीके से अगर कार्रवाई करेंगे तो वो मुद्दा दब जाएगा या लोग प्रोटेस्ट करना छोड़ देंगे? नहीं, देखो तकलीफ आम पब्लिक को हो रही है, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद बांसवाड़ा से आया हूँ और मेरे को खुद को मेट्रो पकड़नी थी, बट मैं खुद भी अब नहीं पकड़ पाऊँगा। पकड़े कहाँ जाना था? मेरे को मैम जाना था कन्नौट प्लेस के, वहीं जाना था एक्चुअल में जी। कैसे जाएंगे? अब मैं वही सोच रहा हूँ कैसे जाऊँ, ये बहुत बड़ी समस्या है एक तरह से। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट कुछ कर रही तो सोच समझ के कर रही होगी, मेरा ये मानना है। छात्र जो मांग कर रहे हैं वो गलत है? नहीं मैम, छात्रों की मांग तो गलत नहीं है। पेपर लीक हो रहा है, उसके बाद बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, और ये 1 साल नहीं 2 साल नहीं, ये सालों से होता आ रहा है।
तो क्या सरकार को इस मुद्दे पे नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए मैम मुद्दे में। ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है एक तरह से। मतलब पेपर लीक तो बहुत गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए, इससे बच्चे मतलब सुसाइड कर रहे हैं, ये तो गलत ही एक तरह से। जी मैम। सरकार अभी ये स्टेशन खुला था, अब अचानक से सडनली बिना बताए ये स्टेशन भी बंद कर दिया। लोगों को पता होगा कि चलिए 6 स्टेशन बंद है, 16 स्टेशन बंद है, झंडे वालन खुला है, हम इसके थ्रू जा सकते हैं, पर अभी इसको भी बंद कर दिया। हाँ मैम, गवर्नमेंट को या तो पहले 1 घंटे या 2 घंटे पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि कम से कम 1 दिन पहले पूरा शेड्यूल लोगों के पास भेजना चाहिए था कि ये स्टेशंस बंद हो सकते हैं या बंद रहेंगे। हाँ मैम, उनको पहले वार्निंग देनी चाहिए मैम, ये यहाँ पे खतरा है, ऐसा कुछ भी होगा, डेंजर जोन है, ऐसा कुछ उनको डिक्लेयर करना चाहिए था। ठीक है, तो उससे क्या आम पब्लिक को पता पड़ जाती है कि भाई बंद है इस हिसाब से। सर आप क्या कहेंगे इस पूरी स्थिति को लेकर? मुझे गरीबों के लिए दिक्कत है। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं कैब कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा है। जो गरीब मजदूर बिहार पूर्वांचल से आता है, जिसे ये तक नहीं पता कि राजी चौक से इंटरचेंज करके हमें द्वारका कैसे जाना है, उनके पास सडन नोटिफिकेशन कैसे जाएगा? वो ट्विटर पे नहीं है, डीएमआरसी ट्विटर पे देता है। तो डीएमआरसी को ये अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए ना कि वो गरीबों के लिए क्या कर रहा है। मरता गरीब है, प्रोटेस्ट करके नेता बन जाएंगे, स्टूडेंट पिट जाएंगे, पुलिस वाले पिट जाएंगे, नेता अपनी राजनीति कर लेंगे, लेकिन जो हकीकत में गरीब मजदूर है उसके हक की आवाज़ कहाँ है इस सब में? वो नहीं है, ना सरकार सुन रही है। आज मोदी जी ने पहली बार तो ट्वीट किया है इस पे। ट्वीट में क्या लगता है, क्या इससे लोग, इस ट्वीट से लोग सेटिस्फाई हुए हैं? उस ट्वीट को गरीब थोड़ी ना पड़ रहा है। हिंदुस्तान का 80 करोड़ तो उन तक तो पहुँच नहीं है। सरकार का अपना ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि 80 करोड़ लोग सरकारी अनाज पे जिंदा है, तो फिर कैसे वो ट्वीट पढ़ रहे हैं? वो 5 किलो राशन के लिए राशन कार्ड की लाइन में लगे हैं, वो वोटर लिस्ट की लाइन में लगे हैं। और हकीकत बताऊं, इस हिंदुस्तान का अगर किसी ने इतिहास पढ़ा है, जब जब एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन हुआ है, एक्सट्रीम पावर एक इंसान के हाथ में गई है, चाहे वो अशोक हो। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, अशोक के बाद उसका पूरा किंगडम खत्म हो गया। मुगल में आएंगे, औरंगजेब के बाद पूरा किंगडम खत्म हो गया। ब्रिटिशर्स जब पीक पे थे इस हिंदुस्तान के, वो खत्म हो गए। तो साहब को अगर लग रहा है ना कि वो पूरा हिंदुस्तान जीत लेंगे और सब पे राज करेंगे, जनता के आगे लगता है कि कोई नेता एक दिन जाएंगे ज़रूर। ये भी तो गुरूर सबका ख़त्म हुआ इसी देश में। तो जितना ये गुरूर है ना साहब को, कि साहब का नाम ले दो तो केस बन सकता है, साहब के दोस्तों का नाम ले दो तो केस बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, चलो यहाँ तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद है। जो जूनियर एडवोकेट्स हैं, मैं भी एडवोकेट हूँ, जूनियर एडवोकेट है ना, जो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से, मंडी हाउस जाना है या पटियाला हाउस कोर्ट जाना है या हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन सुबह से बंद है। सीजीआई साहब ने पता क्या किया है, सुबह पिटीशन लगाई कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन क्यों बंद है, शायद आपको पता हो, आप मीडिया में। साहब ने कहा लंच के बाद देखूंगा, अगर नहीं खुला तो। लंच के बाद तो ये भी बंद कर दिया, ये मैं अभी एग्जिट किया हूँ 2 मिनट पहले, ये बंद कर दिया। तो साहब और साहब के दोस्त कुछ नहीं देख रहे, वो पिट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो जो आईपीएस है संदीप लांबा, लड़कियों को कितनी बुरी तरह मारा है, उसको तो टर्मिनेट होना चाहिए। ड्यूटी से, यहाँ की ड्यूटी से हटा दिया गया है, लेकिन टर्मिनेट नहीं किया। टर्मिनेट नहीं करेंगे, साहब को पता क्या करेंगे, जो भी ऐसी हरकत करेगा उसको किसी और जगह प्रमोट करेंगे, डिमोट भी नहीं करेंगे, प्रमोट करके कोई अच्छी स्टेट पे भेज देंगे, वहाँ वो नौकरी करेगा बढ़िया। लेकिन लड़कियों को मारे, बीएनएस के 74 सेक्शन में लिखा हुआ है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। मैं किसी महिला के थप्पड़ मार सकता हूँ क्या? आपके पास वर्दी है आज, तो आप महिला के थप्पड़ मार दोगे सिर्फ वर्दी का इस्तेमाल करके? मतलब आप मेल पुलिस को भी अधिकार नहीं। मेल पुलिस छोड़ो, नेम प्लेट से गर्मी लग रही है। वो मैडम सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर निकाली है यूपीएससी का, मैंने भी 3 मेंस दिए, नेम प्लेट से गर्मी लग सकती है। और हिंदुस्तान की मीडिया सवाल ही नहीं कर रहा कि नेम प्लेट से गर्मी कैसे लग सकती है। आप आर्मर पहने हो, उससे गर्मी लग रही, नेम प्लेट से गर्मी लग रही है। साहब, इस देश की विडंबना है ये, और कहाँ जाएगा इस तरह से? एक रेजिग्नेशन अंग्रेजों ने करवा दिए थे साहब। वो बुड्ढा, जैसे गांधी जी कहते हैं हम इज्जत से, उस आदमी ने गुलामी के दौर में दांडी मार्च करके नमक बना दिया और नमक आंदोलन का काम किया पूरा। इस देश में हम आज़ाद हैं, गुलाम नहीं है। ये जो सिस्टम है पूरा ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ, कि एक ब्यूरोक्रेसी बना दो जिसके पास पावर है, उसके ऊपर नेता बिठा दो जो कि पढ़े लिखे नहीं है, वो सिस्टम प्रिवेल कर रहा है।
अंग्रेजों की आत्मा इस देश में बसी हुई है। और पता है, सवाल जब आप उठा दो, एक नॉर्मल पुलिस वाले से आप डरते हो कि ये रोक रहा है, क्यों रोक रहा है, उससे आप काउंटर सवाल नहीं कर सकते हो। अमेरिका में काउंटर सवाल कर सकते हो कि तू अपनी आईडी दिखा, यहाँ तो नेम प्लेट गायब है, कैसे मान लूँ कि ये पुलिस वाला है कि नहीं है। आप प्रेस से हो, आप जाओगे, आपसे पहले आईडी मांगी जाएगी, आईडी दिखाओ तब आपका एंट्री होगी, एग्जिट होगी। वहाँ खड़े दाढ़ी में पुलिस का कंडक्टर, मेरे पिताजी पुलिस से रिटायर्ड है, इंस्पेक्टर थे, दाढ़ी नहीं रख सकते आप। वहाँ बाकायदा मीडिया में दाढ़ी वाले पुलिस वाले, बेल्ट लगा रखी है, रेड टेप की वर्दी है नॉर्मल, मैं सिलवा के मारने लग जाऊँ क्या? हैं? वही तो सिर फाड़ दिया इस देश में। और किस पूरे मैं एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, कहीं भी ये नहीं लिखा कि पुलिस आपको मार सकती है, वो आपको सिर्फ रोक सकती है, रोकने का अधिकार है। और उसके बाद भी बेशर्मों की तरह दिल्ली पुलिस बयान क्या दे रही है, हमने नहीं मारा साहब, वो वीडियो में तो भूत आके मार रहे हैं। और इस देश की विडंबना ये है, जो नेशनल टीवी की मीडिया है, जो गांव देहात तक जा रही है, जो देख रही है, यूट्यूब पे नहीं देखते, वहाँ क्या नैरेटिव बना रहे हैं। एक बात बताइए, सेंट्रल दिल्ली में पत्थर आए कहाँ से? सेंट्रल दिल्ली में पत्थरों से भरा हुआ ट्रक आया कहाँ से? कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। सेंट्रल दिल्ली में पत्थर हैं, जहाँ लुटियंस की दिल्ली है, जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कि वीडियो वायरल भी हुए हैं कि ट्रक ला के रखे गए हैं पत्थरों के। तो कौन लाया उन्हें? बच्चे लाए थे? कितने दिन से वहाँ बैठे हुए हैं ना, तो वो पत्थर इकट्ठे करेंगे तो वहाँ भीड़ आई किस चीज़ की? गवर्नमेंट तो नहीं बैठी ना। और दिक्कत क्या हो रही है कि अब जो मुद्दा था नीट का, उसकी जगह हट के अब लोग सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। जो अपोजिशन के लोग हैं वो सब प्रोटेस्ट के नाम पे पूरी चमकती हुई राजनीति है। जिसको रोटी सेकने मिलेगी वो सेक के ऊपर बढ़ जाएगा, बच्चा पिट जाएगा, बच्चे पे FIR हो जाएगी, बच्चा केस लड़ेगा, बच्चे के हक की कोई बात नहीं करेगा। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, हम क्या कर लेंगे? पता ही नहीं है कि जिनकी आधी खबर ही नहीं है कि वो लोग हॉस्पिटल्स में, उनका नहीं पता। जो थाने में गिरफ्तार हैं उनका तो पता ही नहीं है। डिटेन के उनकी लिस्ट नहीं है, कितने लोग घायल हुए हैं उनकी लिस्ट नहीं है, पुलिस कर्मियों के घायल होने की लिस्ट आ गई है। और नहीं, किसने बोला? सबसे बड़ी बात मुद्दा ये उठता है कि डंडों पे कील लगाने का आपको परमिशन मोदी ने दिया है। मतलब जो 2002 में मोदी ने गुंडागर्दी की थी, तो ये तो फिर उसी ने ही कराया ना। ये बच्चों ने या पुलिस वालों ने अपने मन से तो किया नहीं। अगर बाई चांस वो गलत जगह पे लग जाती कीलें, तो कितने लोगों के बच्चों का कुछ भी हो सकता था। क्या उस पे लगी है? एक्चुअली अब जाने जा सकती थी, किसी की दिमाग पे लग सकती थी, कहीं भी प्राइवेट पार्ट पे कहीं भी लग सकती थी। तो उसका कौन जिम्मेदार लेगा? गवर्नमेंट तो नहीं आ रही ना लेने के लिए। इस प्रोटेस्ट की मारपीट में लड़कियों के साथ तो बदतमीजी, कपड़े फाड़े हैं, अनएथिकली मारा गया है। कहाँ मैडम, देखना पड़ेगा ना। ये देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और देखते ही देखते झंडे वालन का जो मेट्रो स्टेशन का गेट है वो बंद हो गया है। सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग यही कह रहे हैं कि सरकार आखिरकार डिसीजन किस तरीके से ले रही है। आखिरकार मेट्रो स्टेशंस बंद करके क्या होगा? जो आम पब्लिक है उनको परेशानी हो रही है और सरकार इस आम पब्लिक से ही बनी है, तो सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए और जो स्टूडेंट्स हैं जो मांगे कर रहे हैं उनसे आकर फेस टू फेस बात करनी चाहिए और एक सही डिसीजन जो है वो सरकार को लेना चाहिए। क्योंकि ये इस तरह की कार्रवाई करना, मेट्रो स्टेशंस बंद कर देना, इंटरनेट बंद कर देना, ये एक बहुत ही गलत कार्रवाई है जिससे आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं।